हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द सरमन एट बनारस का क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर, डज सी गेट इट, व्हाई नॉट। जब किसा गौतमी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह घर घर जाती है। वह क्या मांगती है? क्या वह उसे मिल जाता है? क्यों नहीं? आंसर, जब किसा गौतमी के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह घर घर जाकर कुछ दवाएं मांगती है जो उसके बेटे को फिर से जीवित कर सके। नहीं, उसे ऐसी कोई दवा नहीं मिलती। मौत सभी के लिए समान है। एक बार इंसान मर जाता है तो कोई दवा उसके जीवन को वापस नहीं ला सकती। सेकेंड क्वेश्चन, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर सी स्पीक्स विद द बुद्धा, व्हाट डज सी आस्क फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, डज सी गेट इट, व्हाई नॉट। बुद्ध से बात करने के बाद किसा गौतमी फिर घर घर जाती है। वह दूसरी बार क्या मांगती है? क्या उसे वह मिलता है? क्यों नहीं? आंसर, बुद्ध से बात करने के बाद वह फिर से घर घर जाती है। इस बार वह मुट्ठी भर सरसों मांगती है। उसे यह उस घर से प्राप्त करना था जहाँ कभी किसी ने अपना बच्चा, पति, माता पिता या मित्र नहीं खोया हो। उसे ऐसा घर नहीं मिलता। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी की मौत ना हुई हो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, वाज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। दूसरी बार किसा गौतमी क्या समझ जाती है जो वह पहली बार नहीं समझ पाई थी? क्या बुद्ध उसे यही समझाना चाहते थे? आंसर, पहली बार किसा गौतमी घर घर जाकर ऐसी दवा मांगती है जो उसके मृत बेटे को ठीक कर सके। उसे बताया जाता है कि कोई भी दवाई मरे हुए आदमी को जिंदा नहीं कर सकती। दूसरी बार वह समझती है कि बुद्ध उसे क्या समझाना चाहते थे। वह समझती है कि मृत्यु सभी के लिए समान है और कोई भी विलाप या शोक किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकता। फोर्थ क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या लगता है किसा गौतमी ने इसे केवल दूसरी बार क्यों समझा? बुद्ध ने उसकी समझ को किस प्रकार बदला? आंसर, किसा गौतमी को पहली बार यह समझ नहीं आया कि मृत्यु सभी के लिए समान है। जब उसे ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कोई भी व्यक्ति ना मरा हो तो वह समझ गई कि वह अकेली नहीं है जिसने अपने बेटे को खोया है। बुद्ध ने उसकी धारणा बदल दी। अब उसने महसूस किया कि मृत्यु सभी के लिए समान है। किसी को शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मन की शांति पाने में मदद नहीं करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विथ किसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? आप आमतौर पर स्वार्थ के विचार को कैसे समझते हैं? क्या आप किसा गौतमी की इस बात से सहमत हैं कि वह दुख में स्वार्थी हो रही थी? आंसर, स्वार्थ का अर्थ आमतौर पर अपने फ़ायदे के लिए सोचना और काम करना होता है। जब हम स्वयं को दूसरों के सामने रखते हैं तो हम स्वार्थी होते हैं। मैं किसा गौतमी की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वह दुख में स्वार्थी थी। उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था और उसके लिए कुछ दवाइयाँ चाहती थी। इस कृत्य को स्वार्थी कृत्य नहीं कहा जा सकता। वह दूसरों की कीमत पर दवा नहीं चाहती थी। यह एक माँ का अपने बेटे के लिए
एक हताशपूर्ण प्रयास था जिसे स्वार्थ का कार्य नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10th के इंग्लिश के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।